बड़े हुजूर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली तो छोटे हुजूर को पूर्व जजों ने घेर कर कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल माजरा कुछ यूं है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी चुनावी मैदान में सीपी राधाकृष्णन को खड़ा किया है। जबकि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। अब ऐसे में बी सुदर्शन रेड्डी की छवि में दाग लगाने के लिए अमित शाह ने एक बड़ा बयान दे डाला। वो बयान क्या है, जरा सुनिए आप। के प्रत्याशी श्रीमान सुदर्शन रेड्डी वही है जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद को, नक्सलिज्म को मदद करने के लिए सलवा जुडम का जजमेंट दिया था, और सलवा जुडम का जजमेंट न होता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक समाप्त हो गया। यही सज्जन है जिन्होंने आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर सलवा जुडम का जजमेंट दिया है। केरल ने नक्सलिज्म का दंश झेला है, उग्रवाद को भी सहन किया है। केरल की जनता ये जरूर देखेगी कि कांग्रेस पार्टी वामपंथियों के दबाव में किस तरह से अपने ऐसे प्रत्याशी को तय करती है जो वामपंथी उग्रवादी नक्सलिज्म के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जैसे पायस फोरम का उपयोग किया। अब यही बयान अमित शाह के गले की फांस बन गया है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 18 पूर्व जजों ने अमित शाह को कटघरे में खड़ा करते हुए जमकर निंदा की है अमित शाह के बयान की, और कहा है राजनीतिक बढ़त बनाने के लिए सीमाएं मत लांघो। यह ठीक बात आपने सुनी। यह कहा गया है इस पत्र में कि सीमाएं मत लांघो राजनीतिक बढ़त बनाने के लिए। दरअसल 18 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट के सलवा जुडूम फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी किया है, और इस संयुक्त बयान के माध्यम से कहा गया है कि इस तरह की पूर्वाग्रह पूर्ण गलत व्याख्या का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह चेतावनी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके बयान पर पूर्व जजों की। और आगे उन्होंने कहा कि जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता हिल जाएगी। एक संक्षिप्त बयान में हस्ताक्षरकर्ताओं, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर और जे चलमेश्वर शामिल थे, इन लोगों ने कहा कि शाह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण थी और नाम पुकारने से बचना बुद्धिमानी होगी। यह बड़ी बात कही गई है इन पूर्व जजों की तरफ से। बयान पर हस्ताक्षर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए.के. पटनायक, अभय ओका, गोपाल गौड़ा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर और जे चलमेश्वर शामिल हैं। इन लोगों ने सामूहिक बयान जारी किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रचार अभियान वैचारिक हो सकता है, लेकिन इसे शालीनता और गरिमा के साथ चलाया जा सकता है। यह एक बड़ा संदेश दिया गया है। फिर से बता रहा हूं, शालीनता और गरिमा के साथ चलाने की बात कही गई है। प्रचार को किसी भी उम्मीदवार की तथाकथित विचारधारा की आलोचना से बचना चाहिए। तो वही न्यायाधीशों के बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस ने भी अब भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने ट्विटर यानी एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने कहा, हमारे देश के दुर्भाग्य से केंद्रीय गृह मंत्री एक 2-in-1 जनसंहारक हथियार हैं। दुर्भावनापूर्ण बदनामी का हथियार होने के साथ साथ शरारती विकृतियों का भी हथियार। लेकिन भारत में अभी भी ऐसे लोग हैं जो उन्हें चुनौती देने का साहस रखते हैं। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि भारत के 20 सबसे प्रतिष्ठित कानूनी हस्तियों, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हैं। जयराम रमेश ने यह बात
अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखी है। और इन्होंने कहा कि इन लोगों ने अब न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी के बारे में उनके झूठ का पर्दाफाश किया है। इन जो 18 पूर्व जजों ने बयान जारी किया है, ये अमित शाह के बयान का झूठ का पर्दाफाश किया है, जयराम रमेश ने कहा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भी सोमवार को कहा कि वे नक्सल समर्थक बिल्कुल नहीं है और भारत का संविधान ही उनकी विचारधारा है। रेड्डी ने कहा कि सलवा जुडूम का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और वह माओवादियों के पक्ष में नहीं था। यह बड़ी बात उन्होंने अपनी तरफ से अपने सफाई में भी कहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसा होगा या होता तो अब तक इसे चुनौती क्यों नहीं दी गई। यह भी एक बड़ी बात कही है और सवाल उठाया गया है। मतलब साफ है कि सुदर्शन रेड्डी ने देश के केंद्रीय गृह मंत्री से सवाल पूछा है कि अगर आपकी बात सही है, आपकी बात में दम है, तो 10 साल इंतजार क्यों किया गया, जबकि रिटायर हुए भी उन्हें काफी समय हो गया है। तो अब केंद्रीय गृह मंत्री चुप्पी की चादर क्यों ओढ़कर अभी तक बैठे थे, यह बड़ी बात कही गई है और पूछी गई है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुदर्शन रेड्डी के सवालों का क्या जवाब देते हैं, और देते भी हैं या फिर नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल पूछे गए हैं।